नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथमेटिक्स में जो हमारा जो सिलेबस था, आज उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। CUET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसी टॉपिक के थ्रू हम बहुत से चैप्टर हैं सोल्व कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम सिर्फ परसेंटेज के बेस पे ही इसे कर सकते हैं। अगर बात करें परसेंटेज है क्या, परसेंटेज की अगर बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत यानी प्रति 100। इस तरीके से हम परसेंटेज को लिखते हैं, प्रतिशत को 1/100। बट्टे में 100 लिखना, प्रतिशत यानी प्रतिशत। ठीक है, प्रति 100 इसके नाम से पता चल रहा है। तो ये तो बात होगी परसेंटेज आखिर होता क्या है। लेकिन जो एग्जाम में जो आएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आखिर परसेंटेज क्या होता है। इसके यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक बातें हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिशत से भिन्न में, और फिर उसके बाद हम भिन्न से प्रतिशत में। तो देखिए, प्रतिशत है, इसको अगर भिन्न में बदलना है, जहां भी आपको प्रतिशत दिखे आप उसके क्या करें, बट्टे में 100 लिख दें बस। 5% है, 5%। अगर इसको भिन्न में बदलना है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे हम, 5/100 बस ये करना। तो क्या आ जाएगा, 1/20 ये आ गया। इसके बाद 10% की अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10/100। तो क्या आ जाएगा, 1/10। फिर बात करेंगे 15, 15/100। इसको और सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/20। इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं। फिर 20% की बात आएगी, 20/100। तो क्या आ जाएगा, 1/5। ये तो यहाँ पर बात होगी परसेंटेज को भिन्न में बदलने की। अब ये काम कहाँ आएगा आपके, वो देखते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वहाँ पर आप मतलब आपको देखने को मिलता है कि 20% प्रॉफिट हुआ, या 20% इंक्रीज किया, या 25% कम है उससे। ठीक है, अब इन्हें आप वहाँ डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 20% है, इसे आप लिख सकते हैं 20/100 यानी कि 1/5। इसका मतलब ये है कि टोटल क्या है 5, और यूज क्या हो रहा है यहाँ पर ऊपर वाला। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसे सीखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो परसेंट थे, प्रतिशत जो सामान्य। अगर मिक्स जो परसेंटेज आ जाए, जैसे मान लो आपको पूछ ले 12 से 1/2%, इसे भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। 12 से 1/2 को अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको आपको जो इसका सरल रूप है उसमें लिखें तो क्या आ जाएगा, 25/2। और इनटू में क्या कर देना आपको, बट्टे में, या फिर सॉरी ऐसे लिख दो आप पहले 25/2%। और फिर भिन्न में बदलना है इसको तो आपको क्या कर देना है, 25/2 और साथ में 100 का भाग दे देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/8। 1/8 आ गया। अब 12 से ही 1/2 की बात हो गई। अगर हम इसकी बात करें 14 से ही 2/7 की अगर बात करें, इसको क्या लिखेंगे, वही सबसे पहले हमें इसको सरल रूप में लिखना है, परसेंटेज है। तो क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 95 और 100/2।
7, ये आ गया। अब क्या करना है, इसे भिन्न में बदलना है, तो 100 का भाग दे दें। अगर 100 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/7। बस ये तरीका है प्रतिशत से भिन्न में बदलने का, चाहे वो कोई भी रूप क्यों ना हो। जैसे कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, अब उनकी बात करें। 8 सही 1/3%, तो इसको कैसे बदलेंगे, ये आ जाएगा 25/3%, और भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे दें अपॉन में 100, तो क्या आ जाएगा 1/12। अब इसके बाद अगर बात करें हम, जैसे 9, एक बार थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ। ये दो इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंटेज, वो सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम 11 सही 1/9%, अगर इनको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 100/11%, और ये आ जाएगा 100/9%। और भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/11, और यहाँ बच जाएगा 1/9। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में इसे कैसे बदलें। तो देखिए, जहां बात हो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वहां आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है। लेकिन भिन्न से अगर हमें क्या करना हो, प्रतिशत में जाना हो, वहां आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ 1/2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 50%। ठीक, जैसे 3/2 है, तो क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 100, गुणा कर दिया 100 से, तो क्या आ गया 150%। अब आप देखें 1/2 है से 3/2, यानी इसका तिगुना है, 3 गुना है ना इसका। तो अगर 1/2 आपको पता है, तो इसका कितना भी गुना क्यों ना हो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखो इसका ये भी 3 गुना ही आ रहा है। ठीक है, अब जैसे 1/7 है, 1/7 को क्या लिखते हैं, 1/7 100, तो क्या आ जाएगा, 1/7 को लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें क्या बदलना, हाँ परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 14 सही 2/7%। ठीक है, अब अगर आपको 1/7 के बारे में पता है, तो 4/7 के बारे में आप बिना मल्टीप्लाई किए, बिना उसको भाग दिए आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, 4/7 का ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, 4 गुना है ना, 4 गुना, तो आपको क्या करना है, इसको भी 4 गुना ही कर देना है, तो क्या हो जाएगा 56 और 57 से 1/7%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 57 से 1/7% क्यों लिखा, इसका 4 गुना तो ये हो ही नहीं रहा। तो देखिए 14 सही 2/7% है, जब इसका हम 4 गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 56 तो आएगा ही। ठीक है, 2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 8 और बट्टे में 7। तो अब आप देखिए 56 यहाँ पर है, 8 ऊपर और नीचे 7 है, लेकिन अभी भी यहाँ से देखें तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, अगर 8/7 है, ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, ये तो आएगा ना 1 सही 1/7,
तो 56 में एक और ऐड हो गया तो 57। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो ये तरीका है इनको सोल्व करने का। अगर आप 1/3 की बात करें तो कैसे करेंगे, 1/3 और मल्टीप्लाइज कैसे करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई। अब 2/3 2/3 की बात करें तो या तो आप इसी तरीके से निकालो, या फिर अगर आपको 1/3 के बारे में पता है तो डायरेक्ट आप इसका डबल कर दो, क्योंकि देखो ये इसका डबल ही है। तो जब इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब भी आप डबल करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ यही मल्टीप्लाई नहीं करें, मल्टीप्लाई साथ में यहाँ पर भी करें। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 66 सही, 2/3। अब देखिए अगर 1/5 के बारे में बात करें, कैसे आप एक भिन्न से उससे रिलेटेड सारी भिन्न का आंसर आप निकाल सकते हैं। 1/5 है, 1/5 को हम क्या करेंगे, भिन्न से जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 20%। अब आगे अब आगे आपको क्या करना है, 2/5, 3/5, 4/5, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो डायरेक्ट आप यही करें, क्या करना है आपको जब 1/5 से 2/5 जा रहे हैं, डबल हो रहा है तो इसका डबल कर दो 40%। 3/5 इसका 3 गुना तो 60%। ठीक, और 4/5 इसका 4 गुना 1/5 का तो 80। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की जो फ्रैक्शन है उसके बारे में अगर आपको पता है तो आप आगे कर सकते हैं। अब आगे देखिए 1/6 की बात करें, अगर 1/6 के बारे में अगर पता है, जैसे मान लो 1/6 के बारे में निकाला हमने 1/6 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 16 और 2/3%। अब आगे आपको 2/6, 3/6, 4/6 इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आंसर आता जाएगा। 1/6 इसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 32, 4/3%। लेकिन ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 4/3 है, 4/3 को क्या लिखते हैं 1 से 1/3, यानी कि ये एक यहाँ ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 33। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना होता है। 3/6 इसका 3 गुना, 4/6 इसका 4 गुना। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ में यहाँ पर भी होगा और यहाँ, और अगर यहाँ नीचे वाली संख्या से बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हमें सोल्व करके फिर आगे लिखना है। तो ये हो गया भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। वैसे देखें तो प्रतिशत बचपन से हम पढ़ते हैं, सभी क्लास में प्रतिशत को पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें कि किस संख्या का 25% 36 है, 25% ऑफ विच नंबर इज 36। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। क्या, एक तो जैसे मान लो कोई एक संख्या x है, हमने मान ली, उसका 25% 36 है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। प्रतिशत को अगर हटाना है तो बट्टे 100 करना पड़ेगा, तो आ गया 36। ये क्या हो जाएगा 4 और 4 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया 144।
एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। दूसरा जो तरीका इसका है वो क्या है, देखो जैसे मान लो 25% है, 25% हमें दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25%, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। आपको बार बार इस तरीके से नहीं लिखना, कुछ वैल्यूज हो जिनकी आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब परसेंटेज है तो इसको क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है। 25% को हम लिखते हैं 1/4। अब देखिए 1/4 इसका क्या मतलब है, 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है, ये बात होगी ना। तो यहाँ पर हम देखें ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर 36 दी गई है। तो क्या लिखें, ए की वैल्यू जब 36 है, हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 144। आपको जो तरीका सही लगे वो आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी आंसर आएगा, लेकिन ये तभी आपको याद रहेगा जब आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वरना हो सकता है बहुत बार आपके क्वेश्चन इससे गलत भी हो जाए। ये मेथड अच्छा है लेकिन प्रैक्टिस इस पे आपको करनी पड़ेगी, तो आप उस मेथड से करें या इससे करें, आंसर एक ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा गया है 45 मिनट एक दिन का, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 45 मिनट है वन डे का कितना प्रतिशत होगा, ये बताना है, ठीक है। तो 45 मिनट या तो मिनट को डे में बदलो या फिर डे को मिनट में बदलो। 45 मिनट कितने घंटे होते हैं एक दिन में 24 और मिनट 60, इस तरीके से ये एक दिन की मिनट आ गई, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100, प्रतिशत में बदलना है हमें तो देखो क्या आ जाएगा, सोल्व करते हैं। अच्छा 15 से काट दो, 4 बार, नहीं सॉरी 3 बार और 4 बार, और ये क्या हो जाएगा आगे 8 और ये 25, तो 25/8 यानी कि 8 3 24, 3 से स्टार्ट होगा तो ये इसका आंसर होगा 25/8 आएगा। तो 8 3 24, 3 ही और किसी में नहीं, तो आगे भी आप चेक करोगे तो ये आंसर आने वाला, ठीक है 3.12%। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का का 80% कितना होगा। किसी संख्या का 200%, मान लो कोई संख्या x है का 200% कितना है 200% है 90, तो इसे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 200/100 बराबर 90, तो ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई अपने यहाँ पर 45, यानी कि 45 आ गया, यानी वो संख्या क्या है 45, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, किस संख्या की 45, तो 45 का 80% कितना होगा बट्टे में 100, तो क्या आ जाएगा 5 2 सॉरी 4, 2 से काट दिया, और ये 9 9 चौक 36, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसे आप डायरेक्ट करना चाहें 200% है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 200/100, तो क्या आ गया 2/1, ये आ गया ना। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई संख्या है
नीचे वाली संख्या होती है और ऊपर वाली जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 90, तो 1 की क्या हो जाएगी 45। हमें क्या पता करना है 80%, तो इसका 80% निकाल लो आप, आंसर ये आने वाला है। बस डिपेंड ये करता है आप प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से लिख रहे हैं। ये आप अगर अच्छे से लिख पा रहे हैं तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, उसके बाद आप इस मेथड पे आ सकते हैं। लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आप परसेंटेज को भिन्न में अच्छे से बदल रहे हैं और उसका अर्थ आपको यहाँ पर पता हो। तो इसका आंसर क्या हो गया 36। अगला क्वेश्चन देखो, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्या दे रखा है 637 का। 25% ऑफ 120 प्लस 40% प्लस 380 और इक्वल हमें दे रखा है ऑफ 637। तो देखिए हमें यहाँ पर बताना है जो क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या आएगा। पहले अगर इसको सोल्व करें 120 का यानी मल्टीप्लाई कर दिया 25/100 प्लस 380 का 40 और बराबर हमने लिख दिया 637 और इनटू में x। ठीक है, हमें पता नहीं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या, हमने x मान लिया। अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो 4 बार और ये 30, तो यहाँ तो आ गया 30। 40% है, इसको शो कर दो। आगे देखो प्लस, यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो गया और मल्टीप्लाई कर दो 32, 4 × 12 और 15 152 और बराबर क्या है 637 मल्टीप्लाई में x, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 182 बराबर 637 x, तो नीचे आ जाएगा 182/637 बराबर x, ये इसका आंसर होगा। लेकिन इसको हमें अभी और छोटे रूप में लिखना होगा। तो यहाँ भाग देखें किसका भाग जा रहा है 91 2 बार और यहाँ पर देखें तो 2 सिर्फ इसी में है। तो आप यहाँ से आइडिया लगाएं, अगर 91 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, देख लो जी, ये आ रहा था। आंसर हो जाएगा इसका 2/7। जब 182/637 करेंगे तो 91 का इसमें जा रहा है कितनी बार 2 बार और इसमें 7 बार, 2/7 इसका आंसर होगा। यानी x के स्थान पर क्या है 2/7, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर जो हमें दे रखा है वो है 22.20, तो उस संख्या का 50% होगा, ये हमें बताना है। डिफरेंस हमें दे रखा है 65 और 35% का, और ये किसके बराबर है 22.20, और हमें बताना है यहाँ पर इसका 50% कितना होगा। तो देखिए किसी संख्या का अंतर क्या दे रखा है 65 और 35, यानी कि 65 माइनस 35% और ये किसके बराबर है 22.20, तो क्या हो जाएगा 30% बराबर 22.20। अगर परसेंट हटा दें या फिर इसको ऐसे लिख दें 30/100 बराबर 22 पॉइंट था, तो नीचे 2 0 लिख दिए, ये कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू, ये वो संख्या है। अब इस संख्या का 50% हमें बताना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 50% है तो बट्टे में 100 कर दिया, देखो तो ये आ जाएगा
ये 1/2 हो गया, और आगे क्या करेंगे 222/3 इंटू 1/2। 222 में अगर 3 का भाग दें तो क्या आएगा अपना आंसर 7 4 76/2, यहाँ से आ गया 37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैंने ये क्यों लिखा, आप यहाँ पर अक्स भी यूज कर सकते थे, जैसे कि 65%, ठीक, माइनस 35%, लेकिन बात तो एक ही है, आप अक्स रखें तभी तो वैल्यू आई है ना अपने पास। ये इसका जो ये वैल्यू आई है इसका 50% में निकालना है। कहीं आप ऐसे मत करना जैसे 30% की वैल्यू आ रही है फिर आप इसका 100% निकाल रहे हैं और फिर 50% निकालना है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। नब्बे 72 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस इसके बाद जो हम करेंगे क्वेश्चंस, ये कुछ 10 से क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद उनका कुछ लेवल थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो क्या बताया गया, 90 जो है 72 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर किससे तुलना करनी है हमें, 72 से, जिससे तुलना करनी है वो नीचे आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 72 नीचे, उसके बाद कितना, तो 90 कितना अधिक है इससे 18, 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आएगा इंटू 100। तो देखो क्या आ गया 18 चौक 72 और 25 चौक 100, यानी कि 25%, 25%। हाउ मच परसेंटेज 90 इज मोर देन 17, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 25%। जहां सेल लगे हो उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो ए बी से 15% धन अधिक कमाता है तो ए से, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट परसेंटेज जो है उसी को यूज करना है, आपको बेसिक में नहीं जाना। आप ऐसे करोगे कि जैसे मान लिया कि बी 100 कमाता है तो एक कितना कमाएगा 115, ठीक है। आंसर इसी से भी आएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है 15% है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15/100, बिन में बदल लेते हैं तो आ जाएगा 3/20। अब इसका मतलब समझो क्या है, देखो 3/20 यानी कि ए बी, बी से तुलना हो रही है, बी कितना है 20, तो ए कितना है, अधिक की बात हो रही है तब तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में ऐड होगी, अगर कम की बात होती तो माइनस होती, तो अधिक की बात हो रही है तो 20 + 3 यानी 23। ये आ गया इनका रेशियो ए और बी की। तो बी ए से कितना प्रतिशत धन कम धन कमाता है, बी ए से, किससे, ए से। अब तुलना हो रही है वापस ए से, यानी कि ए नीचे आएगा, और किसकी बात हो रही है, बी के लिए कितना कम है 23 - 20 यानी 3 इंटू में 100। देख लो क्या आ जाएगा 300/23, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या बचेगा 7, 70 में फिर से 23 3 बार, फिर जाएगा नहीं 13 पॉइंट, ऑप्शन है क्या चाहिए रहा, यह इसका आंसर आने वाला, ठीक है 13.04। अब अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या बताया जाता है, या आप देख लें एक बार, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक की बात करें ए बी ए बी से 15% अधिक धन कमाता है, बी से, यानी बी को मान लिया हमने कि ये 100 रुपये कमाता है, तो ये कितना कमाएगा इसका 15%, तो 100 का 15% कितना होता है 15,
15, तो ये हो गया 115। अब हमें क्या पूछा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत है। अब ये जो है ए से तुलना करनी है बी के लिए, तो जो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आएगा, ठीक है। और कितना 15 इंटू 100। इस तरीके से भी आपको करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या आएगा, 3 बार और इसका 2 और 3, वही आंसर आ रहा है अपना 3 इंटू 100/23, जो वही पीछे आ रहा था। ये क्वेश्चन आई थी आपके सामने और आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। क्या बताया गया है, if Nita's salary is 25% more than Payal's salary, then what percent of Payal's salary will be less than the salary of the Nita। किससे तुलना करनी है, पायल का वेतन नीता के वेतन से। नीता से अब हमें यहाँ पर तुलना करनी है, लेकिन उससे पहले पीछे क्या बताएगा वो देखते हैं। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25%, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 लिखेंगे, 25/100 यानी 1/4। अब यहाँ पर क्या है, नीता और पायल। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, पायल का वेतन 4 है इसके अकॉर्डिंग जिससे तुलना की जाती है, तो नीता का क्या होगा, 4 + 1 5, ये आ गया। अब उसके बाद अगर बात करें, अब हमें क्या बताना है कि पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो किससे तुलना करनी है, नीता के, तो 5 आ गया, और कितना कम है, 1 इंटू में 100, तो क्या आंसर आ गया 20%। और अगर वैसे करें डायरेक्ट बिना परसेंटेज के, तो कैसे करेंगे, अगर बिना परसेंटेज की अगर बात करें तब कैसे करेंगे। मान लो ये नीता है और ये पायल। अगर पायल का वेतन 100 रुपये है तो नीता का जो वेतन क्या होगा, इससे 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25, तो यानी 100 + 25 125, ये आ गया। उसके बाद हमें क्या पूछा गया, अब पायल का वेतन नीता से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो नीता से तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो उसको नीचे लिखना, और कितने कम है, 25 इंटू में 100, ये 5 बार और ये 20 बार, 20% इसका आंसर आएगा। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 40% लड़कियां हैं और 192 लड़के हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि अगर 40% गर्ल्स हैं, ठीक है, इन ए स्कूल देयर आर 40% गर्ल्स एंड 192 बॉयज, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर गर्ल्स 40% है तो बॉयज कितने होंगे, 60%, ठीक है। और 60% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 192, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो 60% की वैल्यू हमें जब दे रखी है 192, हमें क्या बताना है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो 60% की वैल्यू जब इतनी है, हमें क्या बतानी है, 100% की वैल्यू, तो 100 कर दो। हमें 100 की निकालनी है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 192/60, तो 100 की हो जाएगी 192/60 और मल्टीप्लाई 100। सोल्व करते हैं, 3 32 और 32 इंटू 32 को जब मल्टीप्लाई किया 10 क्या आ गया, 320। एक तरीका तो ये है, या फिर आप क्या करेंगे कि 60% की वैल्यू आ गई 192, तो
इसको बट्टे में करें और 40 के साथ में निकालें और दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो भी आंसर इसका ये आएगा 320। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यदि किसी व्यक्ति को वेतन जो है 200 रुपये से बढ़कर, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये से बढ़कर 220 रुपये कर दिया जाता है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। When salary of man is increased from Rs 200 to 220, find the percentage of increase। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो देखो पहले कितना था 200 रुपये, अब कितना हो गया 220, कितना अंतर आया 20 रुपये, यानी उसके 20 रुपये यहाँ पर बढ़े। किसकी तुलना में 200 के, तो 200 कितने बढ़े 20, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 10। क्या आंसर आ गया 10%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने देखे हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उसके बारे में परसेंटेज के बारे में जाना। कल जो हम इसका जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि परसेंटेज के कुछ अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी गए हैं और कुछ टाइप जो बनती है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको परसेंटेज जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं कुछ बेसिक देखें, बेसिक आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।